अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने अपने बंदों की रहनुमाई और इन्हें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए 1,24,000 अनबिया कराम भेजे ताकि वो लोगों को राय हक की तबलीग कर सके। ईमान वालों ने अनबिया कराम की आवाज पर लब्बैक कहा, मगर कुछ लोगों ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपने लिए जहन्नुम का इंतखाब किया। अनबिया कराम ने अपनी हकानियत साबित करने के लिए बहुत से मौजज़ात भी दिखाए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि वो अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, मगर फिर भी लोगों ने इन्हें झुटलाया और इनकी बात मानने से इनकार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में है। तर्जुमा, रसूल बनी इसराइल की तरफ ये फरमाते हुए आएंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सूरत बनाता हूँ और फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन अल्लाह के हुक्म से परिंद हो जाती है और मैं शफा देता हूँ मादिरजात, अंधे और सफेद दाग वाले, और मैं मुर्दों को जलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों से बड़ी निशानी है अगर तुम लोग ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया, मिट्टी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मार के उड़ा देना, मादरी जाती, अंधे और कोड़ी को शफा देना, मुर्दों को जिंदा करना और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपाया इसकी खबर देना। अब इन मौजज़ात की कुछ तफसील भी पढ़ लीजिए। मिट्टी का परिंद बनाकर उड़ा देना, जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया मिट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दीजिए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर उड़ा दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ों को इसलिए मुंतखब किया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब यही परिंदा है क्योंकि इसके दांत भी नहीं होते, ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है और ये जानवरों की तरह बच्चे भी देता है और इसको हेज भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते तब तक ये चमगादड़ उड़ते रहते थे और इनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे की पैदा किए हुए परिंद में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। मुर्दे, अंधों और कौड़ियों को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कौड़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पे शफा हासिल हुई वो ईमान ले आए। मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया, एक आजर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक अशरा वसूल करने वाली लड़की को, हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आजर के इंतकाल व दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर इसे दफन करने के लिए जा रहे थे। अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़े पहनकर अपने जनाजे की चरपाई उठाए हुए अपने घर आ गया और मुद्दतों तक जिंदा रहा और इसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी ये जंगे वसूल करने वाली की लड़की मर गई थी। इसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत अरसे तक जिंदा रही और इसके कई बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह ऊपर के 3 मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा ये तीनों दर हकीकत मरे हुए थे ही नहीं बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी हो गया था, वो होश में आ गए, लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है, तुम लोग मुझे इनकी कब्र पे ले चलो, मैं इनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने इनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो वो फौरन हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए।
اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کیا تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوئی، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شیرنیوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے وقت دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ایک بحری جہاز میں کافی رش تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے مکتفا طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوشوں کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھوپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھوپڑی میں آگ لگ جاتی تھی۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھوپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو نے یہ جھوپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا۔ اسے بچانے کے لیے ایک شخص چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے جہاز سے پھینک دیا، انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند تمہارے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ
ज़्यादा ना हो, बस इतना भरोसा करे कि खुदा हर चीज़ में हिकमत रखता है। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पर जा रहे थे कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ ताकि सफ़र में आपकी खिदमत कर सकूँ और इल्म दीन भी सीख सकूँ। आपने इसको इजाज़त दे दी। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करने लगा। चलते चलते रास्ते में एक नहर आई तो आपने फरमाया, आओ खाना खा ले। दोनों दरख्त के साए में बैठ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इस वक्त सिर्फ 3 रोटियां थी। दोनों ने एक एक रोटी खा ली, जबकि तीसरी रोटी बाकी बच गई। रोटी खाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीने के लिए नहर के किनारे के पास चले गए। जब पानी पीने के बाद आप अलैहिस्सलाम वापस आए, इस शख्स के पास तशरीफ लाए तो देखा तीसरी रोटी वहां नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ है? वो शख्स बोला, मुझे कुछ नहीं पता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, सब जानते थे, लेकिन इस शख्स का जवाब सुनकर खामोश हो गए। दरअसल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीने के लिए नहर के किनारे के पास गए थे तो इस वक्त इस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली थी ताकि आगे सफर के दौरान जंगल, बेयाबान और सहराओं से गुजरते हुए जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो चुपके से अपना पेट इस रोटी से भर लेगा। वहां कुछ देर कयाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया, आओ आगे चले। काफी दूर सफर तय करने के बाद रास्ते में एक जंगल आया। इस शख्स को भूख लगने लगी। इसी लम्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जंगल में हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ नजर आई। आपने हिरनी के एक बच्चे को अपने पास बुलाया तो वो दौड़ता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे ज़िबा किया और इस गोश्त भूनकर इस शख्स से फरमाया, आओ हम दोनों खाएं। गोश्त खाने के बाद आपने हिरनी के बच्चे की हड्डियों को जमा किया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ा हो जा। आपका ये कहना था। हिरनी का बच्चा फिर से जिंदा हो गया और चोकरियां भरते हुए अपनी माँ के पास चला गया। वो शख्स अल्लाह के नबी का मौजज़ा देखकर हैरान हो गया। एक मर्तबा फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से पूछा, तुझे इस अल्लाह की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, अब सच बता, वो तीसरी रोटी कहाँ गई? वो शख्स अपने झूठ पर कायम रहा और बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखकर भी वो शख्स ये ना समझ सका कि अल्लाह के नबी तो सब जानते हैं। इस शख्स के दोबारा झूठ बोलने पर आपने फरमाया, आओ आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आ गया जिसे पार करके आगे जाना था, लेकिन वहां कोई कश्ती मौजूद ना थी। वो शख्स कश्ती ढूंढने के खातिर इधर उधर देख रहा था। आपने इस शख्स का हाथ पकड़ा और दरिया के पानी के ऊपर इस तरह चलने लगे जैसे जमीन पर चल रहे हों। दरिया के पानी पर चलते हुए आप अलैहिस्सलाम इस शख्स को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले आए। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा था जो इस शख्स ने अपनी आंखों से देखा था। दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर आपने फिर इस शख्स से पूछा, तुझे अल्लाह की कसम जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी कहाँ गई? वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजज़ा देखकर भी सच बोलने के बजाय फिर से झूठ कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर आपने फरमाया, आओ आगे चले। चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान आ गया। सहरा की रेत ऐसे लग रही थी जैसे सोना हो। इस शख्स ने रेत को छूकर देखा, कहीं सचमुच सोना तो नहीं बिखरा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सहरा की थोड़ी सी रेत जमा करके एक ढेरी बनाई और फिर इस ढेरी से मुखातिब होकर फरमाया, ए रेत के ढेरी, अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। आपके ये फरमाते ही ये रेत की ढेरी सोने में तब्दील हो गई। आपने सोने की ढेरी के 3 हिस्से किए और फिर इस शख्स से फरमाया, सोने की ढेरी का एक हिस्सा मेरा है और दूसरा हिस्सा तेरा है, जबकि तीसरा हिस्सा इस शख्स को मिलेगा जिसके पास वो तीसरी रोटी होगी। अपने सामने सोने की ढेरी देखकर इस शख्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो इतना सारा सोना खोना नहीं चाहता था। झट से सच बोलो था, अल्लाह के नबी, वो तीसरी रोटी मैंने छुपा ली थी। आखिर सोने की लालच में सच बोलकर इस शख्स ने अल्लाह के नबी के सामने अपनी बेईमानी का इकरार कर ही लिया था। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले से ही जानते थे कि तीसरी रोटी इस शख्स ने छुपी। ये आप ये सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, ये सारा सोना तुम ही ले लो। इसके बाद आप इस शख्स को वहीं छोड़कर अपने सफर पर अकेले ही रवाना हो गए। इस शख्स ने सोना तो पा लिया, लेकिन अपने लालच, झूठ और कमजोर ईमान की वजह से एक नबी की कुर्बत और तालीमात से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो चुका था। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।